बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कोविड-19 की आड़ में नफरत और खौफ की सुनामी शुरू कर दी गई। हेल्थ रेस्पॉन्स कमजोर हो रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। यूएन चीफ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी दिया हवाला, कहा मनफी ऑनलाइन मवाद हटाया जाए। रशिया में मुसलसल छठे दिन 10,000 कोविड केस सामने आए। एक्सपर्ट्स ने कहा इटली का मिलान शहर वायरस बम है, कभी भी फट सकता है। ट्रंप को खाना सर्व करने वाला कोविड पॉजिटिव पाया गया, सदर का भी टेस्ट होगा। अफगानिस्तान के वजीर सेहत कोरोना से मुतासिर, ग्रीस के साबिक वजीर और जापान के सिफारतकार की मौत। हिंदुस्तान में 3,400 नए केस, 100 से ज्यादा नई मौतें। राहुल गांधी ने कहा कोविड के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पीएमओ से नहीं लड़ी जा सकती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी ने 14 मजदूरों को रौंद दिया। आबाई मकाम पर जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स थक कर पटरियों पर सो रहे थे। तेलंगाना में मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, जियो जारी। हैदराबादियों को बाहर के मुल्कों से लाने के लिए हफ्ते से 9 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से नफरत और खौफ फैलाने की एक नई सुनामी शुरू कर दी गई। यूएन चीफ ने कहा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ जज्बात को ऑनलाइन हवा दी जा रही है और सड़कों पर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गश्त कर रही हैं। इसके अलावा कोविड-19 की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को वायरस का जरिया कहा जा रहा है और उन्हें इलाज से महरूम रखा जा रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ज़ईफ लोग काफी जोखिम में हैं और उनके ताल्लुक से तौहीन आमेज मीम्स बनाई जा रही हैं जो मजम्मत के लायक है। जर्नलिस्टों, समाजी बेदारी पैदा करने वालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स और इंसानी हुकूक के कारकुनों को महज अपना काम करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तमाम लोगों से कहा कि हेट स्पीच को रोकने की कोशिशें करें। सेक्रेटरी जनरल ने सियासी लीडर्स से कहा कि वो उन लोगों से यकजहती का मुजाहरा करें जो मुतासिर हो रहे हैं और डिजिटल लिटरेसी पर तवज्जो दें। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि इंतहा पसंद हालात का गलत फायदा उठाते हुए मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया से अपील की कि वो नस्ल परस्ताना, नफरत पर मबनी और नुकसानदेह मवाद हटा दे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कोविड-19 को इस बात से कोई गरज नहीं है कि मुतासरा शख्स कौन है, कहां रहता है, किस बात पर यकीन रखता है और ना ही वो किसी और तरह के फर्क को जानता है। उन्होंने इससे पहले भी ऐसा ही एक बयान दिया था। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस वबा के दौरान बाज़ तबकात बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हेट स्पीच में इजाफा हुआ है और कमजोर ग्रुपों को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से कोविड-19 के खिलाफ हेल्थ रेस्पॉन्स कमजोर हुआ है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मसले पर खूब सियासत हुई है और तबलीगी जमात के मरकज के इज्तिमा के नाम पर पूरे मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया गया है, जिसके नतीजे में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात पेश आए और उनसे खरीदारी और लेन देन से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ स्टाफ का भी बॉयकॉट किया गया।
हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम के नतीजे में अरब मुल्कों में भी नाराजगी का इजहार किया गया। हालांकि रवायती तौर पर हिंदुस्तान और अरब मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम के नतीजे में ये मसला अरब दुनिया में काफी नुमायां हुआ और अरब दुनिया की कई अहम शख्सियतों ने, जिनमें कई का ताल्लुक शाही खानदानों से है, इस मसले पर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इस मुहिम के दौरान मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अमरीकी कमीशन ने भी हिंदुस्तानी हुकूमत पर उंगली उठाई है। इस मसले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में बदमज़गी भी पैदा हुई थी। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोरोना वायरस के केसों का सिलसिला जारी है। कुवैत में 85 नए केस सामने आए। मोरक्को में केसेस बढ़कर 5661 हो गए। ओमान में 154 केसों को कंफर्म किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर में माइग्रेंट वर्कर्स की सूरत हाल बहुत खराब है, जो कोरोना वायरस की वजह से फंस गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे की चीफ मिशेल बैचलेट ने इल्जाम लगाया कि इराक और सीरिया में आईसिस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का गलत फायदा उठाते हुए सिविलियंस पर हमले तेज कर दिए हैं। मिशेल बैचलेट ने कहा कि हमें रोजाना इन मुल्कों से टारगेट किलिंग्स और बम धमाकों की खबरें मिल रही हैं और ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाकों में पेश आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 40 लाख के करीब हो गए हैं, जबकि मौतें 2,72,000 हो गई हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 229 लोगों की मुतासर होने की खबर आई है। स्पेन अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां 2,57,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 26,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि इटली का मिलान शहर कोरोना वायरस का एक बम है जो कभी भी फट सकता है। एक वायरोलॉजिस्ट ने यह वार्निंग दी। इटली कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है, जहां 2,16,000 मरीज पाए गए हैं और तकरीबन 30,000 मौतें हुई हैं। जापान और अमेरिका में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ताउन से इत्तेफाक किया गया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन और दूसरी दवाओं की खरीदी में ताउन और अपनी मईशतों को बढ़ावा देने से भी इत्तेफाक किया। रशिया में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा कोविड केसेस सामने आए हैं। अहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,699 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। रशिया मुसलसल छठे दिन 10,000 या उससे ज्यादा केसेस के साथ काफी संगीन हालात में पहुंच रहा है। जुमेरात को 11,231 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अलावा एक दिन में 98 नई मौतें हुई। इसके साथ ही रशिया कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद के एतबार से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वहां पर 1,90,000 केसेस को कंफर्म किया गया, जबकि तकरीबन 1,800 मौतें हुई हैं। रशिया कोविड-19 केसों की लिस्ट में अमेरिका, स्पेन, इटली और बर्तानिया के बाद 5वें नंबर पर है। अमेरिका में कई रियासतें मईशतें खोलने के बारे में ट्रंप की गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। एपी ने कहा कि कई गवर्नर्स ने मईशतें खोलने के ताल्लुक से व्हाइट हाउस की हिदायतें मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाज़ रियासतों में इन पर अमल किया जा रहा है। कई रियासतों में मईशतें खोली गई हैं, जिनमें अलाबामा, मिसिसिपी, मिजूरी, नेब्रास्का, ओहायो, ओक्लाहोमा और टेनेसी शामिल है। गाइडलाइंस ना मानते हुए मईशतें खोलने के बारे में पूछे जाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गवर्नर्स के पास ऐसा करने का इख्तियार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उन पर अमल करें। हम उन पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सही फैसला करेंगे। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 13 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 77,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को खाना खिलाने वाले एक ओहदेदार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद फैसला किया गया कि रोजाना तमाम ओहदेदारों और स्टाफ मेंबर्स की जांच की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह हैरत की बात है, क्योंकि व्हाइट हाउस में सभी मास्क पहन रहे हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि फर्स्ट लेडी मेलानिया और उनका बेटा ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सब सिपाही हैं। ग्रीस के साबिक वजीर सेहत की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। उनकी उम्र 78 साल थी। वो एक काबिल एहतराम डॉक्टर थे जो ग्रीस में काफी मकबूल थे। 1990 के दहे में उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम के शख्सी डॉक्टर की हैसियत से खूब नाम कमाया था।
افغانستان کے وزیر صحت کووڈ 19 کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ ان میں کچھ دنوں سے کورونا کی علامتیں پائی جا رہی تھیں۔ ترجمان نے بتایا کہ فیروز الدین فیروز کی حالت اب ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھر پر کوارنٹائن ہیں۔ جاپان کے ایک سابق سفارتکار کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے تھے۔ WHO نے کہا کہ وبا میں چائنا کے مارکیٹ کا رول ہے، لیکن ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ WHO کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر پیٹر بین نے یہ بات کہی۔ تھائی لینڈ میں 8 نئے کووڈ کیسز سامنے آئے۔ چائنا میں 17 نئے کیس سامنے آئے۔ ہانگ کانگ میں جمز، بارز اور سنیما دوبارہ کھول دیے گئے۔ اس موقع پر جمز کے باہر لمبی لائنیں دیکھی گئیں۔ آسٹریلیا نے پابندیوں کو مرحلہ وار طور پر ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس منصوبے کا اعلان کیا، جہاں پچھلے 10 دنوں کے جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ برطانیہ میں بھی بعض نرمیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ برازیل کے وزیر معاشیات نے وارننگ دی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن جاری رہا تو معاشی تباہی آئے گی۔ CNN کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80 ملین چائنیز شہری کام سے محروم ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید 9 ملین لوگ اپنی نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یورپ میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی یاد میں ہونے والی 75ویں تقریب بہت سادگی سے منائی گئی۔ 75 سال پہلے نازیوں کے ہتھیار ڈالنے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، جسے وکٹری ڈے کہا جاتا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور صدر فرینک والٹر نے جنگی یادگار پر پھول چڑھائے۔ فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی سادگی سے یہ دن منایا گیا۔ ماسکو میں وکٹری ڈے پریڈ برخاست کر دی گئی۔ برطانیہ میں بھی سابق فوجیوں کی پریڈ برخاست کر دی گئی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کے ارکان نے سادگی سے ہونے والی وکٹری ڈے تقریب میں حصہ لیا۔ UAE میں 9 نئی موتوں کی تصدیق کی گئی ہے اور 53 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ UAE میں جملہ کیسز 16,242 ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کووڈ پازیٹیو کیسوں کی تعداد 34,000 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا مریض 27,000 ہو گئے ہیں، جبکہ 610 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے کیسز کافی بڑھ رہے ہیں۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کووڈ 19 کی کیا صورتحال ہے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے میں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ کووڈ 19 کی آڑ میں نفرت اور خوف کی سونامی شروع کر دی گئی۔ ہیلتھ ریسپانس کمزور ہو رہا ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کیا فکر مندی کا اظہار۔ UN چیف نے کانسپریسی تھیوریز کا بھی دیا حوالہ، کہا منفی آن لائن مواد ہٹایا جائے۔ رشیا میں مسلسل چھٹے دن 10,000 کووڈ کیس سامنے آئے۔ ایکسپرٹس نے کہا اٹلی کا ملان شہر وائرس بم ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ ٹرمپ کو کھانا سرو کرنے والا کووڈ پازیٹیو پایا گیا، صدر کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ افغانستان کے وزیر صحت کورونا سے متاثر، گریس کے سابق وزیر اور جاپان کے سفارتکار کی موت۔ ہندوستان میں 3,400 نئے کیس، 100 سے زیادہ نئی موتیں۔ راہل گاندھی نے کہا کووڈ کے خلاف لڑائی صرف PMO سے نہیں لڑی جا سکتی۔
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी ने 14 मजदूरों को रौंद दिया। आबाई मकाम पर जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स थक कर पटरियों पर सो रहे थे। तेलंगाना में मास्क ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना, जियो जारी। हैदराबादियों को बाहर के मुल्कों से लाने के लिए हफ्ते से 9 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने कम से कम 14 माइग्रेंट मजदूरों को रौंद दिया जो पटरियों पर सो रहे थे। इस हादसे में 2 मजदूर जख्मी भी हुए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5:15 बजे पेश आया। ये मजदूर अपनी आबाई रियासत मध्य प्रदेश जा रहे थे और हादसे के वक्त वो पटरियों पर थक कर सो रहे थे क्योंकि वो पैदल चलते चलते काफी घंटे गुजार चुके थे। बताया गया कि जालना से आने वाली मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि ये लोग कल रात अपनी आबाई रियासत जाने के लिए रवाना हुए थे। ये लोग जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। 2 जख्मियों का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस वाकये का एक दिलखराश वीडियो भी सामने आया है जिसमें पटरियों पर मजदूरों की लाशें देखी जा सकती हैं। उनका सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की हर तरह से मदद की जाएगी। एक ऐसे वक्त जब मुल्क कोविड-19 की वबा से लड़ रहा है, ये मुसलसल 2 दिनों में दूसरा अफसोसनाक हादसा है। एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के नतीजे में कम से कम 11 मौतें हुई थीं और 1000 लोग मुतासिर हुए थे। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के तकरीबन 3400 केस सामने आए और 100 से ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद 57,000 हो गई है और मौतें 1900 से ज्यादा हो चुकी हैं। जुमेरात से 103 मौतों की तस्दीक की गई, जिनमें 43 मौतें महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में 29, मध्य प्रदेश में 8, वेस्ट बंगाल में 7, राजस्थान में 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2-2 और बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 1-1 मौत हुई। औहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान में सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर तकरीबन 30% हो गई है। यह भी बताया गया कि मुल्क के 216 जिलों में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पीएमओ से नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने वजीर आजम मोदी से कहा कि वो फैसला साजी में रियासतों को हिस्सेदार बनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर गरीब, किसान, मजदूर के खाते में फौरी रकम जमा कराई जाए। बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। मिशन वंदे भारत के तहत कोई 2 लाख हिंदुस्तानियों को बाहर के मुल्कों से वापस लाया जाएगा। हवाई जहाजों के अलावा समंदरी जहाजों के जरिए भी बाज़ करीबी मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। इस दौरान 2 खुसूसी ट्रेनों के जरिए 2 लाख माइग्रेंट मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर पहुंचा दिया गया। बैरूनी मुल्कों में फंसे हुए हैदराबादियों को वापस लाने के लिए 9 फ्लाइट चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट अहदेदारों ने दुनिया भर से को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पहली फ्लाइट के जरिए 200 मुसाफिरों को हफ्ते को लाया जाएगा। ये फ्लाइट कुवैत से आएगी। तेलंगाना हुकूमत ने एक हुक्म जारी करते हुए मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत की तरफ से यह जियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा और खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में 54 नए कोविड केसेस सामने आए। इसके साथ ही जुमला मरीजों की तादाद रियासत में 1887 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों से कहा है कि वो ऑनलाइन शराब बेचने और होम डिलीवरी करने पर गौर करें। ऐसा देखा गया है कि जब से शराब बेचने की इजाजत दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखते हैं कुछ खबरें। कोरोना वायरस से हटकर अमेरिका सऊदी अरब से पैट्रियट मिसाइल और बाज़ दूसरे अहम हथियारों को हटा रहा है। इन हथियारों को पिछले साल ईरान के साथ तनाव के बीच तैनात किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल मैगजीन ने ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई है। ईरान में एक औसत शिद्दत का जलजला आया जिससे कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई। जलजले की वजह से तेहरान में दहशत की लहर दौड़ गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए।
वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने इल्जाम लगाया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किराए के सिपाहियों के जरिए हमले का हुक्म दिया था। वेनेजुएला हुकूमत ने दावा किया कि एक हमले को नाकाम बना दिया गया और बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। इस केस में बीजेपी के सीनियर लीडर एल के अडवाणी, साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह और बीजेपी की लीडर उमा भारती और कई दूसरे मुलजिम हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कोविड-19 की आड़ में नफरत और खौफ की सुनामी शुरू कर दी गई। हेल्थ रेस्पॉन्स कमजोर हो रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने किया फिक्रमंदी का इजहार। यूएन चीफ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी दिया हवाला। कहा मनफी ऑनलाइन मवाद हटाया जाए। रशिया में मुसलसल छठे दिन 10,000 कोविड केस सामने आए। एक्सपर्ट्स ने कहा इटली का मिलान शहर वायरस बम है, कभी भी फट सकता है। ट्रंप को खाना सर्व करने वाला कोविड पॉजिटिव पाया गया। सदर का भी टेस्ट होगा। अफगानिस्तान के वजीर सेहत कोरोना से मुतासिर। ग्रीस के साबिक वजीर और जापान के सिफारतकार की मौत। हिंदुस्तान में 3,400 नए केस, 100 से ज्यादा नई मौतें। राहुल गांधी ने कहा कोविड के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पीएमओ से नहीं लड़ी जा सकती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी ने 14 मजदूरों को रौंद दिया। आबाई मकाम पर जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स थक कर पटरियों पर सो रहे थे। तेलंगाना में मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। जियो जारी। हैदराबादियों को बाहर के मुल्कों से लाने के लिए हफ्ते से 9 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों पर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।